वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विल एंड वे एडू में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टी रेशियोज का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हम लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले के लेक्चर्स को रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करते हैं, ताकि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स के हेल्प के थ्रू हम लोग उसकी साइड का मेजरमेंट निकाल सकें या साइड्स की हेल्प के थ्रू एंगल्स का मेजरमेंट निकाल सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जितना स्ट्रेट हो, अक्यूट एंगल ट्रायंगल जितना सीधा साधा हो, तो स्केलर ट्रायंगल का हो सकता है, या फिर किसी भी ट्रायंगल का हम लोग को एंगल निकालना हो या साइड के थ्रू, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इसी में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हमने सीखा कि कैसे हम साइन वैल्यू निकालते हैं, किसी भी एंगल का कॉस वैल्यू निकालते हैं, और इसी तरह हम लोगों ने 6 तरह के टी रेशियोज के वैल्यू निकाला। हमने ये भी सीखा कि एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स के लिए बेस और हाइट सेम। ठीक है, सारे ट्रायंगल्स में किसी भी एंगल के लिए या फिर सारे एंगल्स के लिए सिमिलर बेस और परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, वो एंगल पर डिपेंड करता है कि वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग में पड़ता है। ओके, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, हम आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्रीज वाला, तो जो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, जरूरी नहीं कि वो इस एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर ही हो। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर कैसे पढ़ा था, वो साइड ट्रायंगल का वो साइड जो उस एंगल के अपोजिट पड़े, वो उससे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मीन्स कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड क्या है, दिस वन, ए बी एंड सी। तो दिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, कौन साइड, साइड बी सी। लेकिन अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सा है, साइड ए बी। ठीक है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, साइड ए बी। इसीलिए इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सब एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेसिस एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके कॉस वैल्यू, साइन वैल्यू और बाकी की 6 के 6 वैल्यूज भी डिफर करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ तक इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसमें बेस्ड हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको आज सॉल्यूशन दूंगी कौन सा, एनसीईआरटी के, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड्स एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर साइड भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम लोग अभी चलेंगे एनसीईआरटी सॉल्व करने में। हम लोग चल रहे हैं पढ़ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। So let's start our class. Guys, question number 1 है हमारा, in a triangle ABC, right angle at B, AB is equals to 24. मैं आपको यहाँ पे given that एक ट्रायंगल है ABC नाम है, जो कि B पर राइट एंगल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है जो कि B पर राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट B अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। जो ये साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है वो है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद BC का जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइन और कॉस ए। तो पहले हम लोग सारे साइड्स के मेजरमेंट निकाल लेते हैं, और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 2 साइड्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हमें थर्ड साइड को निकालने में ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा यूज करेंगे हम लोग, मेथड पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग फुल में लिखोगे, तभी आप लोगों को मार्किंग अच्छे से मिलेगी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ए सी बराबर हमें क्या मिलेगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऑलराइट, ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आपको याद रखना होगा, स्क्वायर कम से कम याद करना होगा, 576 प्लस 49। तो यहाँ से हम अब ऐड करेंगे 9 6 50 तो 5 और 5
25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो यहाँ से हम इसे रेज कर देते हैं। आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलिए हम इसे रेज करते हैं। तो अब हमें यहाँ से तीनों की तीनों साइड्स की वैल्यूज मिलेगी। ओके, ए बी इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंड ए सी अभी हम लोगों ने निकाला क्या 25। अब पूछ क्या रहा है कि साइन वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या साइन वैल्यू ऑफ एंगल ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए। तो हमें एंगल ए कहाँ दिख रहा है इन द टॉप ऑफ दिस, ठीक है। तो हम इसमें साइन वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेशियोज में जाओ, रिमेंबर करो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बताया था, यहाँ चुपचाप पहले बोल देंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या निकल रहा है, इसका फुल साइड क्या है बीसी, आप बीसी लिख दो। उसके बाद हाइपोटेनस हमको क्या दिख रहा है, हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं, ठीक है। तो हम एसी सबकी वैल्यूज पुट कर दो, ए बी बी सी इक्वल्स टू 7 अपॉन ए सी इक्वल्स टू 25 आ गया ना इजीली। सिमिलर वे में कॉस एंगल ऑफ ए, कॉस के लिए हमने क्या सीखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा इस एंगल के लिए क्या है, इसका एडजेसेंट साइड बताया था बेस होता है, इसका एडजेसेंट साइड ए बी हो गया अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी हो गया। तो ए बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का आंसर निकाला साइन ए एंड कॉस ए का, ठीक है। आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। तो अभी हम लोगों ने एंगल ए को रखा, अब हम लोग एंगल सी को रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले ये परपेंडिकुलर था बट अब ये बेस है, इसके लिए इस एंगल के लिए, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, पहले ये बेस था किसके लिए, इसके लिए, बट इसके लिए हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रही हूँ, आप लोग खुद से बनाओगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैनेज कर दो ना। ओके, सॉल्व करने में इजी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हमारे इजीनेस के लिए हमें फिगर दे रखा है ताकि हमें यानी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। कौन सा ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर इज अ राइट एंगल एट क्यू, ओके। एंड इसका मेजरमेंट दिया है 12 सेंटीमीटर सॉरी, ओके। और इसका मेजरमेंट दिया है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, और एक साइड का मेजरमेंट दिया है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो क्यू आर हमें नहीं दिया है, क्यू आर हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ। तो देखो क्यू आर इक्वल्स टू, आप लोग इसको फुल में लिखोगे, फुल में क्या लिखोगे पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर बराबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें इस वाले साइड का स्क्वायर मिलेगा, ओके। अब इस साइड का स्क्वायर मिला मतलब अब हमें इस साइड का एक्चुअल लेंथ निकालना है, तो हमें उस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा पी आर स्क्वायर हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, आप लोग मेथड को स्टेप बाय स्टेप लिखो। हमारे पास क्या आ गया रूट ओवर 25, किसका रूट होता है 5, यानी कि हमारे पास क्यू आर की मेजरमेंट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई ना, 5 सेंटीमीटर। इसे जल्दी से इरेज कर देती हूँ मैं, नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, नाम इरेजिंग। तो हमें यहाँ से मिल गया 12 सेंटीमीटर पी क्यू की डिस्टेंस, पी आर की भी डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ से क्या मिला 5 सेंटीमीटर किसकी डिस्टेंस
व्हाट वी डिस्कस। अब इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड tan P माइनस cot R। क्या बोल रहा है, एक बार tan वैल्यू ऑफ एंगल P एंड cot वैल्यू ऑफ एंगल R को निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है। ओके गाइस, तो पहले हम tan वैल्यू ऑफ P निकालेंगे, tan P। सबसे पहले ये बताओ कि tan वैल्यू ऑफ किसी भी एंगल को हम लोग निकालते हैं तो हम उसमें क्या लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं ना। यहाँ लिखेंगे P बाई B। तब हम देखते हैं एंगल P को, कौन सा एंगल P, ये है एंगल। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका अपोजिट साइड मींस कि QR अपॉन बेस क्या होगा इसके लिए, एडजेसेंट साइड PQ मींस 5/12 आ गया ना। वैसे ही अब हम cot R निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे एंगल भी चेंज हो रहा है, पहले हमने कौन सा एंगल लिया था, एंगल, अब हम क्या लेंगे, एंगल R, ठीक है। अब एंगल R, तो उससे पहले हम cot वैल्यू ऑफ किसी भी एंगल को निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर पहले लिख देते हैं। तो अब हम इस एंगल की तरफ बढ़ते हैं। देखो तो इसका एडजेसेंट साइड कौन है, वही ना उसका बेस होगा, है कि नहीं। तो इसका बेस क्या है, QR। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, QR एंड इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका ठीक अपोजिट साइड PQ, लिख दिया ना PQ। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 5/12। ये क्या, ये दोनों तो सेम ही आ गए, है ना। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर निकालेंगे। tan P की वैल्यू यहाँ पुट करो 5/12 माइनस cot R की वैल्यू यहाँ पुट करो 5/12। ओ ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास आंसर इसका, 0। आंसर क्या आ गया, 0। और लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, पॉज करके जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। इरेज कर दूं ना, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इफ साइन ए, कोई भी एंगल एक A है जिसका साइन वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 3/4। ओके, तो कैलकुलेट करो cos A और tan A, है ना। साइन A मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस हमें दे रखा है, लेकिन हमारे पास हाइपोटेनस तो है नहीं है ना। अब हम इसे cos A tan A कैसे निकालें, सिंपल एक फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट वी गेट 1। ओके, तो जब अगर हमारे पास किसी एक का वैल्यू sin थीटा का या फिर cos थीटा का वैल्यू दे रखा हो, कोई एक वैल्यू, तो हम सेकंड वाले वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह बस एंगल का फेर है, ये रखा है साइड एंगल A, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ एंगल A प्लस cos स्क्वायर ऑफ एंगल A बराबर भी तो 1 होगा। देखो यहाँ थीटा सेम है तो 1 आया, यहाँ पे भी थीटा सेम है ना, थीटा की जगह A है तो 1 है। तो साइन थीटा हमारा क्या दे रखा है, साइन थीटा हमारा दे रखा है 3/4, बट यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो हम यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देंगे। और यहाँ पे cos थीटा हमारे पास नहीं दे रखा है, cos ऑफ एंगल A नहीं दे रखा है, तो हम जैसा है उसे वैसे ही छोड़ देंगे, बराबर 1 लिख देंगे। ओके गाइस, अब हम यहाँ से cos स्क्वायर A कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ये यहाँ का माइनस होगा ना, 3×3 9/4 16। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 16 यहाँ पे 16 माइनस 9 व्हाट विल वी गेट, 7/16।
7 बाय क्या मिल जाएगा 4। सो इजी ना। और इसी तरह हमें क्या निकालना है tan एंगल, tan ऑफ एंगल। पहले से नोट करो फिर मैं tan बताऊंगी निकालो। नोट कर लिया पॉज करके। तो हमें cos की वैल्यू यहाँ मिल गई और हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया उसे याद रखना है। अब हम यहाँ सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें cos a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली √7 अपॉन 4 और हमें sin a की वैल्यू क्या दे रखा है, sin a की वैल्यू हमें दे रखा है 3/4। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो sin a की वैल्यू हमें क्या रखी है 3/4 अपॉन √7/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 3/√7 मिलेगा। मिल गया ना tan थीटा की वैल्यू। ओह सॉरी, यहाँ पे हम tan a लिख दो, यहाँ पे थीटा की जगह tan थीटा की जगह a है तो आप a लिख दो। ओके, आगे पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हो। मैं इसे रब करती हूँ। याद रखना आपने इस क्वेश्चन के लिए दो फॉर्मूला यूज किया। पहला फॉर्मूला क्या था cos थीटा निकालने के लिए, cos ऑफ एंगल है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। और सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज किया tan के लिए, tan a इज इक्वल्स टू sin a बाय cos a। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है 15 cot a is equals to a, then find sin a and sec। ठीक है, क्या दे रखा है 15 cot a is equals to what 8 दे रखा है ना। तो हमें cot a is equals to क्या मिल जाएगा 8/15 मिलेगा। यहाँ मल्टीप्लाइड में था तो यहाँ पे आपको डिवाइड में होगा ना। और हमें फाइंड करना है sin a and sec a। ठीक है ना, sin a and sec a हमें फाइंड आउट करना है। तो cot बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी cot का थीटा निकालेंगे तो हम क्या पढ़े थे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसकी जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8/15। बट 8/15 के लिए इक्विवेलेंट, ये स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड फैक्टर है इसका, इसे हम लोग डायरेक्ट 8/15 नहीं लिख सकते, हमें इसे x के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 8x/15x हम लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हमें क्या मिला बेस इज इक्वल्स टू 8x मिल गया और परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 15x। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें हाइपोटेनस का क्या मिल जाएगा √b² प्लस b²। √b² क्या होगा 64x² होगा ना, और क्या 225x। ठीक है, अब हमें यहाँ से मिल जाएगा 9 8 289x है ना, यहाँ से मिला। अब हमें 289 का देखना है रूट किसका। तो 289 का हमारे पास रूट क्या निकला 17 और x² का x। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या निकल गया 17x। ओके, तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं we got base is equals to 8x, perpendicular is equals to 15x and hypotenuse we have found 17x। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लो पॉज करके। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। यहाँ तक हमें मिला, यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया सारे साइड्स की वैल्यूज। तो अब हमें क्या निकालना है
क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। तो साइन ए के लिए हम लोग क्या सीखे थे, सेम एंगल के निकालना है तो सारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सेम रहेगा, नो चेंज होगा, ठीक है। तो साइन ए के लिए हमने क्या सीखा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो तो परपेंडिकुलर क्या है 15x, बाय हाइपोटेनस हमको क्या है 17x। तो x से x कैंसिल होगा, हमें क्या मिल गया 15/17 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक ए। सेक के लिए रिमाइंड करो हमने क्या सीखा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है ना। तो अब हम इसमें लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था h/b, याद है कॉस का फॉर्मूला क्या था, b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो सेक होता है उसका रेसिप्रोकल होता है मींस h अपॉन हाइपोटेनस हमें क्या था 17x और बेस हमारा क्या था 8x, x x कैंसिल, हमें मिल गया 17 मिल गया। तो इसी तरह आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बनाने, बाकी सारे उतने हार्ड नहीं है, मैंने जो गिने चुने क्वेश्चन थे शुरू के बता दिए हैं, बाकी आप खुद बनाने के काबिल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ओके, आप इसी तरह इसको x मान करके इसके ऑल वैल्यूज निकाल सकते हो। सेक थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना। हाइपोटेनस और बेस को आप x के टर्म्स में निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम रहने देते हैं। अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज।